Let's read this given question. So the given question says assertion, a body can have energy without possessing a momentum, but it can have momentum without having the energy. And reason हमें दिया है momentum and energy have the same dimensions. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है, तो उसके पास अगर एनर्जी नहीं भी होती है तो भी उसके पास मोमेंटम होता है। और वही अगर मोमेंटम है एंड इट कैन हैव मोमेंटम विदाउट हैविंग द एनर्जी, मतलब एनर्जी जो है, अ बॉडी कैन नॉट हैव एनर्जी विदाउट मोमेंटम। इफ मोमेंटम है तो ही एनर्जी रहेगी, पर वही मोमेंटम जो है वो एनर्जी के बिना भी रह सकता है, ऐसा हमें असर्शन में कहा गया है। तो हमें ये बताना है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, हमारे बेसिक फॉर्मूला, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा एम जी एच, या जिसे हम एम जी एस भी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच या फिर एम जी एस। एच मतलब क्या है, हमारा हाइट, और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट मोमेंटम जो पी से डिनोट किया जाता है उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इन बेसिक फॉर्मूलाज का यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे असर्शन में बोला है अ बॉडी कैन नॉट हैव एनर्जी विदाउट पोजेसिंग मोमेंटम, मतलब ये सेंटेंस को हम ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे। पहले पार्ट में हमें क्या बोला जा रहा है कि अगर बॉडी के पास मोमेंटम नहीं है तो उसके पास एनर्जी भी नहीं रहेगी। तो देखिए मान लीजिए कि बॉडी जो है उसके पास क्या है, एनर्जी है। कौन सी एनर्जी कंसीडर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अ बॉडी कैन हैव एनर्जी, कैन हैव एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम। तो मतलब यही पे हमें पता चल रहा है कि जो असर्शन है वो रॉन्ग दिया है। अब देखते हैं कैसे असर्शन रॉन्ग होता है। हमें असर्शन को फॉल्स स्टेटमेंट प्रूफ करना पड़ेगा। पहले सेंटेंस में हमें बोला गया है कि मान लीजिए अगर मोमेंटम नहीं है तो एनर्जी भी नहीं रहेगी। इफ मोमेंटम इज नॉट देयर, एनर्जी विल ऑल्सो बी नॉट देयर। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें देखना है। तो देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल कि बॉडी के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। Body is having potential energy. Body is having potential energy. अब potential energy कब रहता है, potential energy मतलब जब बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। बॉडी रेस्ट पे जब होती है तब, और अगर बॉडी रेस्ट पे है मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है। पर मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, m इंटू वी, पर इसमें v तो क्या है, जीरो है, मतलब मोमेंटम क्या है, जीरो है। तो इसके पास मोमेंटम है क्या, नहीं है, पर बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी तो है। इसीलिए हम बोल सकते हैं अ बॉडी कैन हैव एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम। बॉडी के पास मोमेंटम नहीं भी रहा तो भी बॉडी के पास एनर्जी रहेगी, मतलब यही पे जो असर्शन है वो रॉन्ग प्रूफ हो गया है। तो जो असर्शन है वो हमारा फॉल्स है। अब देखते हैं सेकंड केस, ये तो हुई फर्स्ट केस। अब सेकंड केस देखते हैं। मान लीजिए कि बॉडी के पास अब मोमेंटम भी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इफ बॉडी इज हैविंग मोमेंटम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस बॉडी इज हैविंग मोमेंटम। बॉडी के पास क्या है, मोमेंटम है। अब मोमेंटम का होना मतलब बॉडी के पास क्या है, वेलोसिटी है। बॉडी के पास अभी वेलोसिटी है, और इफ बॉडी के पास वेलोसिटी है तो बॉडी के पास कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से कैलकुलेट की जाती है। तो इफ बॉडी के पास मोमेंटम है तो उसके पास एनर्जी भी रहेगी, और वो कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। इसीलिए जो हमारा रीजन और असर्शन है, जो असर्शन है वो तो फॉल्स है। रीजन देख लेते हैं, मोमेंटम एंड एनर्जी हैव द सेम डायमेंशंस। मोमेंटम और एनर्जी के डायमेंशंस क्या है, सेम है, ऐसा कहा जा रहा है। तो हम डायमेंशंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मोमेंटम के डायमेंशंस देखें, ठीक है, मोमेंटम के डायमेंशंस, होते हैं हमारे पास m1 l1
t-1 ये हुआ मोमेंटम का डायमेंशन। और वही अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं हमारे m1 l2 t-2 ये होता है एनर्जी का डायमेंशन। क्योंकि मोमेंटम के अगर हम SI यूनिट देखें तो SI यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड, ये हुआ मोमेंटम का यूनिट। और वही एनर्जी का यूनिट क्या होता है हमारा जूल्स होता है, जिसे हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। क्योंकि एनर्जी क्या होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या होता है न्यूटन मीटर होता है। मतलब क्योंकि हमारे एसआई यूनिट भी सेम नहीं है तो क्लियरली इनके डायमेंशन सेम नहीं हो सकते हैं। तो जो हमारा असर्शन और रीजन है दोनों क्या है फॉल्स है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों जो चीजें दी है असर्शन एंड रीजन वो दोनों फॉल्स है। Hence, the final answer is option E. Hope you understood it well. Best of luck.